नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके पीईटी 2022 का एग्ज़ाम अभी 2 दिन बचे हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जीके का। उसमें इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कम समय में 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। भारत के प्रमुख नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और इम्पोर्टेंट दर्रे मतलब पासेस, इम्पोर्टेंट डैम्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। लोगों के मतलब मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो मैं यहाँ पे आपको वो बताऊँगा कि इन टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। तो वैसे तो ये लगभग 100 से ज़्यादा हैं, मतलब 105 से 10 के बीच में है। संख्या कभी नहीं पूछी गई है आज तक एग्ज़ाम में कि कितने हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है सिक्किम में। कंचनजंगा पता ही होगा कि भारत नेपाल बॉर्डर पे स्थित है और भारत की ये सबसे बड़ी चोटी है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। असम के आपको 3 याद रखने हैं तो और भी, लेकिन 3 इम्पॉर्टेंट हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी। तीनों अलग अलग हैं, कामा लगा के मैंने लिखा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी नेशनल पार्क। मतलब नेशनल पार्क हिंदी इंग्लिश में हो गया और राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में। और एक क्वेश्चन आता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है इंद्रावती नेशनल पार्क, ये है छत्तीसगढ़ में। अगला है गिर नेशनल पार्क, ये है गुजरात में। और इस पर भी क्वेश्चन आता है कि गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो ये एशियाई शेर उनके लिए फेमस है। अगला है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये झारखंड में है। कर्नाटक में आपको 3 याद रखने हैं, बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागारोल। अगला राज्य है केरल, यहाँ पे पेरियार और साइलेंट वैली, ये आपको दोनों याद रखने हैं। मध्य प्रदेश में तो शायद 10 के आसपास हैं, लेकिन आपको 4 याद रखने हैं, बांधवगढ़, कान्हा, कुनु, पन्ना। ये चारों राष्ट्रीय उद्यान हैं। और जो कुनु राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पे अभी नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है। अगला है कीबुलम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में है और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इस पे। ये तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कीबुलम जाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में। अगला है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में। ओडिशा में आपको 2 याद रखने हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इनमें सभी में आप राष्ट्रीय उद्यान जोड़ दीजिएगा और कामा लगा है, मतलब ये सब अलग अलग हैं। राजस्थान के 3 आपको याद रखने हैं, रणथंभ और सरिस्का और केवलादेव। उत्तर प्रदेश में एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। बिहार में भी एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखना है। अगला है उत्तराखंड में आपको 3 याद रखने हैं, कार्बेट, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड के याद रखने हैं। पश्चिम बंगाल के 3 याद रखने हैं, बुक्सा, जल्दापारा और सुंदरवन। अंडमान निकोबार के 3 याद रखने हैं, रानी झांसी, माउंट मणिपुर। पहले इसका नाम माउंट हैरियट था, तो अब इसका नाम माउंट मणिपुर हो गया है। और अगला सैडल पीक, तो सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो सैडल पीक याद रहेगा। अगला आता है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में आपको 3 याद रखने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पिछली बार इसमें क्वेश्चन आया था और उस समय इन्होंने इस तरह क्वेश्चन बनाया कि अलग नहीं किया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया था, लेकिन उन्होंने एक साथ दे दिया तो क्वेश्चन हटा दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर के आपको याद रखने हैं सलीम अली, डाचीग्राम और किश्तवाड़। ये 3 हो गए जम्मू कश्मीर के। और लद्दाख में केवल एक है, हेमिस नेशनल पार्क, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। यदि पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो बस आपको इतने पूछने, इससे बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगला पार्ट है, हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व। तो टाइगर को ना बाघ बोलते हैं हिंदी में, चीता से आप कंफ्यूज मत होना। अभी भारत में टाइगर रिजर्व कुल हैं 53। तो ये पूछ सकता है कि भारत में कुल
टाइगर रिजर्व की संख्या इस समय कितनी है, वो 53 है। पहला है जो आंध्र प्रदेश का ध्यान रखना है आपको, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में 2 याद रखने हैं, नामदफा, पक्के। तो कुछ ऐसे नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी हैं, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। जैसे अभी असम में है ना आगे मानस और काजीरंगा, तो ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी हैं। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास एवं तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये 53वां है, अभी है ना कुल 53 है ना टाइगर रिजर्व, तो 53वां है गुरु घासीदास एवं तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में है। कर्नाटक में आपको 3 याद रखने हैं, बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल। केरल में है पेरियार टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में आपको 3 याद रखने हैं, कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़। और ब्रैकेट में लिखा है कि बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है ना, जो कुनो है ना वो नेशनल पार्क है लेकिन वो टाइगर रिजर्व नहीं है, और कुनो में रखा गया है चीतों को। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि कुनो ना टाइगर रिजर्व भी है, वो केवल नेशनल पार्क है। आगे महाराष्ट्र में आपको 2 याद रखने हैं, मेलघाट और बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। मिजोरम में आपको 1 याद रखना है, दम्फा टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में 2 याद रखने हैं, सिमलीपाल और सतकोसिया। राजस्थान में आपको 3 याद रखने हैं, रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है वो 52वां टाइगर रिजर्व है भारत का। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ना, वो जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना उत्तराखंड में, उसी का ये बफर एरिया है, मतलब यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ मतलब रिस्ट्रिक्टेड हैं। उत्तराखंड में आपको 2 याद रखने हैं, कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में 2 याद रखने हैं, सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व। सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क भी हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं। और लास्ट में है श्री विल्लुपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में ये 51वां। तो मैंने 51, 52, 53 नंबर कौन है वो भी बता दिए, और इससे बाहर टाइगर रिजर्व में आ ही नहीं सकता, थोड़ा आपको भरोसा करना होगा। अब हम लोग देखेंगे भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये कौन सी हैं। इनमें से स्थल के नाम पूछने के चांस कम है, लेकिन मैं आपको सरसरी निगाह में बता दूंगा, जो पूछेगा वो मैं बता रहा हूँ। ये पूछ सकता है भारत में कुल यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 54। तो 54 में 40 हैं वो मूर्त हैं और 14 हैं वो अमूर्त हैं। मूर्त मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, और अमूर्त मतलब इनटेंजिबल, जैसे नृत्य हो गया, कोई परफॉर्मेंस हो गई, वो आप उसको टच नहीं कर सकते हो। पूजा हो गई, चैंटिंग हो गई, आगे देखना इसमें आएगा आप देखोगे। तो 40 है। मूर्त को इंग्लिश में टेंजिबल बोलते हैं, अमूर्त को इंटेंजिबल। नोट जी दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। अब ये मिश्रित क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं कि इसकी मूर्त की और अमूर्त की दोनों, मतलब नेचुरल और इंटेंजिबल दोनों। तो बस आप इस तरह याद रखिए। अब हम लोग देखेंगे कि 2021 में कौन कौन से जोड़े गए हैं, ये पूछ सकता है। तो धौलावीरा गुजरात में तो हड़प्पन साइट है, इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना, और दुर्गा पूजा जो होती है ना, जैसे दुर्गा पूजा हो गई तो ये इंटेंजिबल है, ये कोलकाता के दुर्गा पूजा को ना यूनेस्को विश्व विरासत घोषित किया गया है। अब हम लोग पहले भारत की कुछ प्रमुख टेंजिबल विश्व विरासत स्थल बस एक सरसरी निगाह से आप देख लीजिए। आगरा का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं, नालंदा विहार, सांची स्तूप, एलिफेंटा की गुफाएं, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के अवशेष। कर्नाटक में है महाबलीपुरम के स्मारक। तमिलनाडु में अहमदाबाद शहर को भी घोषित किया गया है। इसके बाद है काजीरंगा, केवलादेव, मानस, हुमायूं की कब्र, जयपुर शहर, लाल किला, खजुराहो के मंदिर, महाबोधि मंदिर बोधगया, कुतुब मीनार, रानी की वाव, ये पड़ती है गुजरात में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में पड़ता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ताजमहल, जंतर मंतर जयपुर वाला, पश्चिमी घाट,
वेस्टर्न घाट मतलब सुंदरबन, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये हो गए मूर्त विरासत स्थल। अब हम लोग देखेंगे 14 जो अमूर्त विरासत स्थल है ना, उनको एक सरसरी निगाह से। याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। दुर्गा पूजा बस याद रखिए आपकी 2021 में इनको घोषित किया गया है। कूडियाट्टम नृत्य केरल का, वेदों का वो जो वाचन है ना, वेद की चैंटिंग, उनको रामलीला रम्माण उत्सव उत्तराखंड का। छऊ नृत्य कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान का। मुडियेट्टू नृत्य केरल का। बौद्ध जप बौद्ध चैंटिंग लद्दाख की। संकीर्तन मणिपुर का। नवरोज उत्सव योगा को भी शामिल किया गया है। कुंभ मेला ठठेरों की पीतल व तांबे की बर्तन बनाने की कला पंजाब की। और दुर्गा पूजा। तो ये हो गया आपका यूनेस्को विश्व विरासत स्थल से ना, इसी से पूछेगा आपको। ये ऊपर का जो बातें बताई वो आपको याद रखना है 2021 वाले, और दुर्गा पूजा के याद रखना है। टोटल कितने हैं मूर्त और मूर्त कितने हैं, मिक्स्ड हेरिटेज में क्या है। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख रामसर स्थल। तो रामसर स्थल इस समय टोटल कितने हैं, 75 हो गए। तो सबसे पहले रामसर स्थल होते क्या हैं, तो एक रामसर कन्वेंशन हुई थी 2 फरवरी 1971 को। रामसर है ना, एक शहर है ईरान का। तो 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुई थी, तो उसी के आधार पे घोषित किया जाता है विश्व विरासत ये रामसर साइट्स को। एक्चुअल में यहाँ पे ना जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये स्थल घोषित किए जाते हैं। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बन गया ये, और आपके उसमें दिवस तो है ही है सामान्य जागरूकता में। तो कई सब्जेक्ट ये टॉपिक कवर करेंगे। अब अगला पॉइंट है, भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है, 75 है। 49 जो है ना, 48 पहले थे, 49वां है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। तो 49 हो गई। तो ये अभी 2022 के शुरुआत में घोषित किया गया था इसको। और 11 और 15 तो ये पिछले महीने में ये एक साथ पता नहीं इतने 26 डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो एकदम 75 हो गए हैं। तो संख्या याद रखिए, 75 पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है, अगला पॉइंट है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो ये तमिलनाडु है, यहाँ पे 14 है। इससे पहले भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे थी, उत्तर प्रदेश में। कितनी, ये 2021 की बात करें तो 9 थी, 22 में 1 जुड़ी तो 10 हो गई। तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है, 10। अब यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश के जो रामसर साइट्स हैं ना, वो यहाँ पे लिखे हैं। आपको अजीब अजीब तरह के नाम है, ना ही पूछेगा, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के आप देख लीजिए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ज़्यादातर इसमें पक्षी अभ्यारण्य है। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। सांडी पक्षी विहार हरदोई। सरसई नवर झील इटावा। ऊपरी गंगा नदी मतलब बिजनौर के आसपास के एरिया में ना इसको वेटलैंड घोषित किया गया है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। और कीथम झील बहुत पूछा जाता है, कहाँ पे है कीथम झील, तो आगरा में है। तो जो सुर सरोवर पक्षी विहार है ना, ये कीथम झील का ही पार्ट है। हैदरपुर आर्द्र भूमि ये बिजनौर में है। और जो 2022 में मैंने बताया ना, फरवरी में घोषित किया गया था, वो है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। ये जिला का नाम है संत कबीर नगर। तो इतना ही बस आपको देखना है रामसर साइट में, और ज़्यादा यदि आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे, कुछ याद भी नहीं रहेगा। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे मतलब पास। तो जो दर्रा है ना, वो तिब्बती भाषा में ला बोलते हैं। तो जैसे यहाँ ला कहीं पे लगा होगा तो मतलब दर्रा है। और घाट, साउथ इंडिया में घाट बोलते हैं दर्रों को। और दर्रे होते क्या हैं, एक्चुअल में पहाड़ों के बीच में वो जगह जहाँ से आवागमन होता है, तो उसी को बोलते हैं दर्रा। एक्चुअल में ऊंचाई से तो चल नहीं पाएंगे हम लोग, तो वो जगह जहाँ से पास करते हैं हम लोग, वो होती है बीच की जगह, समतल जगह, थोड़ी जगह होती है, वहाँ से आवागमन होता है। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखे हैं, इसके इतने ही पढ़ने हैं। ज़्यादा पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगा, याद रहेगा नहीं। नाथुला जेलेपला, ये सिक्किम के 2 याद रखने हैं, नाथुला जेलेपला। तो ला आ गया दोनों में, तो नाथू दर्रा और जेलेप दर्रा, इसका मतलब ये है। बोमडिला दिफू, ये अरुणाचल प्रदेश के 2 याद रखने हैं, बोमडिला दिफू। बुर्जिल बनिहाल जोजिला, ये जम्मू कश्मीर के 3 याद रखने हैं, बुर्जिल बनिहाल जोजिला। और जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लद्दाख में 2 याद रखने हैं आपको, काराकोरम चांगला। काराकोरम चांगला, जो चांगला है वो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में 2 याद रखने हैं, सिपकिला रोहतांग पास।
शिपकिला, रोहतांग पास। उत्तराखंड में 3 नीति, माना, लिपुलेख, ये 3 याद रखने हैं। जो लिपुलेख है ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसको यूज किया जाता है। महाराष्ट्र में 2 याद रखने हैं, थाल घाट, भोर घाट, और केरल तमिलनाडु को जोड़ता है ये पाल घाट। बस तो 3 हो गए ये साउथ इंडिया के, बाकी हो गए इधर के हिमालय के क्षेत्र के। इतने ही पूछेगा दर्रों में से। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख बांध। बांध बहुत सारे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कौन से आ सकते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। जम्मू कश्मीर में आपको याद रखने हैं दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल, ये 3 हैं चिनाब नदी पर। और तुलबुल जो है वो है झेलम नदी पर। जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नदियों के किनारे बसे शहर भी आपके सिलेबस में है, आ सकता है। पंजाब में याद रखना है आपको रंजीत सागर डैम, इसको थीन बांध भी बोलते हैं, ये रावी नदी पर है। पंजाब में रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। तो इसमें ज़्यादातर चांस है नदी पूछ सकता है कि किस नदी पे स्थित है और कहाँ स्थित है, इसके चांस थोड़ा कम है। मैं प्रायोरिटी बेसिस पे बता रहा हूँ, कहाँ पे स्थित है ये भी पूछ सकता है। पोंग बांध ब्यास नदी पे है, और नाफ्ता, जाकरी और भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पे है। और ये तीनों हैं कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। जो भाखड़ा नांगल बांध है वो पंजाब हिमाचल सीमा पे स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल डैम है। और ये भाखड़ा नांगल डैम है जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। जो गंगा सागर कौन सी इंदिरा सागर नहर है ना, वो इसी से निकली है। आगे है उत्तराखंड में आपको 2 याद रखने, टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है और किसाऊ बांध टोंस नदी पे है। जो टोंस नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। तो देखो नदी का टॉपिक भी कवर हो रहा है। तो उत्तराखंड में आपको भागीरथी नदी पे बना टिहरी डैम याद रखना है। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सब पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। तो टिहरी किसाऊ हो गए उत्तराखंड में। आगे राजस्थान में याद रखने हैं आपको राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर तो याद ही रहेगा, बस जवाहर सागर और याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे है इसका नाम। और ये दोनों हैं चंबल नदी पे। मध्य प्रदेश में आपको इंदिरा सागर और गांधी सागर याद रखना है। तो जो गांधी सागर है वो चंबल नदी पे है और जो इंदिरा सागर है वो नर्मदा नदी पे है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में आपको माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये बेतवा नदी पे हैं। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। और जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये राजघाट बांध इसको भी बोलते हैं। और अभी जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था। तो ये दोनों हो गए माता टीला डैम और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पे। गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध ये रिहंद नदी पे है, सोनभद्र जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। झारखंड में आपको 3 याद रखने हैं, तिलैया और मैथान बांध। तिलैया और मैथान बराकर नदी पे हैं। जो बराकर नदी है वो दामोदर की सहायक नदी है। और पंचेत बांध याद रखना है, वो भी दामोदर नदी पे है। पश्चिम बंगाल में एक बांध है फरक्का बैराज, बहुत ही फेमस है और ये गंगा नदी पे स्थित है। अब हम लोग उड़ीसा में देखेंगे हीराकुंड बांध, बहुत ही फेमस है, भारत का सबसे लंबा बांध है। मुख्य बांध तो लगभग 5 किलोमीटर है, लेकिन ये टोटल एरिया 25 किलोमीटर लगभग कवर करता है। और हीराकुंड बांध है कहाँ पे, महानदी पर है। महानदी नदी का नाम है। गुजरात में आपको 2 याद रखने हैं, सरदार सरोवर बांध ये तो पता ही होगा नर्मदा नदी पे है, और काकरा पारा बांध ताप्ती नदी पे है। जो काकरा पारा है ना ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। तो नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली 2 सबसे इम्पोर्टेंट रिवर हैं ये दोनों। महाराष्ट्र में आपको 2 याद रखना है, कोयना बांध कोयना नदी पे है। जो कोयना नदी है ये कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। और जायकबाड़ी बांध गोदावरी की सहायक गोदावरी नदी पे है। जायकबाड़ी बांध जो है वो गोदावरी नदी पे है। अब आपको साउथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पता नहीं कितने बार इस पे क्वेश्चन बनते हैं, कृष्णा नदी पे बने बांध और कावेरी नदी पे। तो इसमें मैंने राज्य की वाइज नहीं नदी वाइज यहाँ पे लिखा है। तो कृष्णा नदी पे बने बांध याद रखने हैं अलमाटी, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। पिछली बार जो पीईटी 2021 हुआ था ये नागार्जुन सागर पूछा था कि किस नदी पे बना है। तो अलमाटी बांध जो है वो
कर्नाटक में है, नागार्जुन सागर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे आप याद रखिए कि कहाँ से, कर्नाटक फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी ऐसे बैठती है ना, कर्नाटक फिर तेलंगाना फिर आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक में अलमाटी, नागार्जुन सागर जो है वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे है, और जो श्रीशैलम है वो आंध्र प्रदेश में है। कावेरी नदी पे बना बांध है आपको 3, शिव समुद्रम, कृष्णा सागर और मेट्टूर। तो जो शिव समुद्रम और कृष्णा सागर हैं कर्नाटक में पड़ते हैं, और जो मेट्टूर बांध है वो तमिलनाडु में पड़ता है। तो जो कावेरी नदी विवाद है पता ही होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, और केरल भी इसमें शामिल है। तो आप याद रखिए शिव समुद्रम और कृष्णा सागर कर्नाटक पे हैं और मेट्टूर बांध तमिलनाडु पे है। लास्ट डैम आपको याद रखना है इडुक्की बांध, पेरियार नदी पे है, और केरल की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है पेरियार। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट डैम। ये मैंने 5 टॉपिक कराए, अभी 21 मिनट भी नहीं हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने कराए, इस पे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।